जिज्ञासु मित्रों, दिव्य सृजन स्पिरिचुअल टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि किसी को प्रेत बाधा कैसे होती है। अनेक प्रकार से प्रेत बाधाएं हो सकती हैं, अनेक प्रकार से। जहां जहां तक प्रेत आत्माओं की शक्ति काम करती है और उनकी शक्ति उनके मन के अंदर क्षुब्ध जो ईर्ष्या है मनुष्यों के प्रति और उनको कष्ट पहुंचाने की जो प्रवृत्ति है, क्योंकि वो पहले भी जब शरीर में थे तो वो ऐसी ही प्रवृत्ति पाले रहते थे, इसीलिए तो प्रेत योनि में भटक रहे हैं। तो वो जो प्रवृत्ति है अनेक कष्ट अनेक दुख ले आती है। तो अब यह प्रेत बाधा जब आएगी तो क्या क्या हो सकता है, आज हम ये जानकारी का विषय है। कौन कौन सी घटनाएं घट सकती हैं, थोड़ी सी चर्चा हम इस विषय पर आज करते हैं। तो जब प्रेत बाधा आने की सबसे साधारण सी बात मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि अनावश्यक रूप से अगर घर के अंदर कलह क्लेश होता है, अनावश्यक रूप से घर के अंदर कलह क्लेश होता है छोटी छोटी बात पर, जिसको कि नकारा जा सकता है। छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से झगड़ा, परिवार के अंदर एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति अगर अत्यधिक विकसित हो रही है, बहुत बढ़ रही है, तो समझना चाहिए कि किसी न किसी प्रकार से कोई नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर रही है। अब वो प्रेत ही होगी, इसकी भी संभावना 99% है। अनावश्यक रूप से अगर आपको क्रोध आ रहा है, कलह क्लेश बढ़ रहा है, तो प्रेत होने की संभावना और घर के ऊपर प्रेत बाधा आने की संभावना आप मान लीजिए कि हाँ ऐसा है। अगर आ रहा है तो ये एक सिम्टम बता रहे हैं। और दूसरी चीज कि कई बार ऐसा भी होता है घर के अंदर वास्तु दोष होने के कारण, वास्तु दोष से जो ग्रसित घर है वह प्रेत आत्माओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, नेगेटिव पावर्स को आकर्षित करता है। ऐसे घरों में चोरियां भी ज्यादा हो जाती हैं जिनमें वास्तु दोष विद्यमान रहता है, और फिर प्रेत आत्माओं का वास और कलह क्लेश, घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट तक की नौबत आ जाना, घर के परिवार के सदस्यों के बीच में इस तरह की बाधा आने की समस्या बनी रहती है। तो एक तो ये एक सिम्टम है। मान लीजिए कि घर में पहले शांति थी, लेकिन अचानक आजकल जो है बहुत ज़्यादा ही कलह क्लेश मचा होता है, एक दूसरे पर सब बरसते रहते हैं, एक दूसरे पर सब गुस्सा करते रहते हैं, ये सब चलता रहता है। तो अगर ऐसा कुछ है, इस तरह की बात कुछ है, तो विचार कर ले, सोच ले, प्रेत बाधा होने की संभावना अत्यधिक है। दूसरा सिम्टम क्या है कि किसी स्थान पर बैठने से या फिर किसी स्थान पर बैठना या किसी घर में रहना और बार बार आपको एक ही तरह के विचार, स्वयं के प्रति गलत विचार आना, अपने प्रति, अर्थात नकारात्मक नेगेटिव थिंकिंग, डिप्रेशन और अनावश्यक, जबकि ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है चारों तरफ कि आप डिप्रेशन में जाएं, आप फ्रस्ट्रेशन में जिंदगी व्यतीत करें। चारों तरफ ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी आप 50 बातें सोच सोचकर डिप्रेशन में अपना जीवन जी रहे हैं, अवसाद से ग्रसित होकर अपना जीवन जी रहे हैं। आपको यहां तक कि आत्महत्या करने के विचार भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, या फिर अपने घर के सदस्यों की हत्या करने के विचार बार बार आ रहे हैं। बार बार आप इमेजिन कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि आप अपनी ही पत्नी को मार रहे हैं, या फिर आप अपने पति का वध कर रही हैं, उसे काट रही हैं, उसको जहर देकर आप मार रही हैं। 50 तरह की ऐसी थॉट्स जो है आ रही हैं, और खुद की सुसाइड के बारे में कि मैं मर जाऊं, मुझे आत्महत्या कर लेना चाहिए, मेरी जिंदगी बेकार है, मैं असफल हूं, बहुत तरह की बातें आपके मन में आ रही हैं। जब इस तरह की घटना ज्यादा हो तो भी ये मानना चाहिए कि हाँ प्रेत बाधा हो सकती है। जरूरी नहीं कि प्रेत आपके सिर पे बैठेगा तभी आप प्रेत मानो। प्रेत आत्माएं बड़ी ताकतवर चीज होती हैं। कुछ प्रेत आत्माएं आपको बिना आपके सामने आए वो आपका संपूर्ण नाश कर सकती हैं, कभी वो दिखाई नहीं देगी। ये बहुत ताकतवर, ये समझ लीजिए कि जो बेताल की कैटेगरी में जो प्रेत आत्माएं होती हैं, उससे भी ताकतवर कुछ प्रेत आत्माएं होती हैं जो कई बार भूमि में वास करती हैं, जमीन के अंदर वास करती हैं। उन्हें जमीन से बहुत आसक्ति होती है और वो कभी आपके बिना सामने आए
वो कई प्रेतात्माओं को अपने वश में रखती हैं, उनसे काम करवाती रहेंगी, वो स्वयं कभी सामने नहीं आएंगी। हाँ, जब तक कोई व्यक्ति ऐसा जो इन विषयों का जानकार हो वो खोजबीन ना करे कि भाई असली खिलाड़ी कौन है, असली हीरो कौन है, वो तब तक सामने नहीं आएंगी। ठीक है, ऐसी घटनाएं घट जाती है। अभी पीछे एक फिल्म जो आई थी कंज्यूरिंग करके, वो भी कुछ इसी तरह के प्रेतात्माओं पर आधारित है, लेकिन यह विषय बहुत पुराना है। तो ऐसी ताकतवर प्रेतात्माएं जो दूसरे प्रेतात्माओं को अपने वश में रखकर, उनमें पशुओं की प्रेतात्मा भी हो सकती है, मनुष्यों की भी हो सकती है, उनको अपने वश में रखकर वो काम लेती रहती हैं, उनसे वो काम करवाती रहती हैं। तो इस तरह की प्रेतात्माएं जो होती हैं वो बहुत ताकतवर होती हैं, और कई बार उनको आवश्यकता नहीं है कि वो खुलकर सामने आए। कई बार उनको डराना या फिर आपके सामने भय पैदा करना ये भी नहीं करती प्रेतात्मा, कुछ नहीं करती। क्या करती हैं? आपको बस नेगेटिव आइडियाज देती हैं, आपको नेगेटिव थॉट्स देती हैं, ऐसा आपके ऊपर ऐसा कंट्रोल लाएंगी कि आप आत्महत्या कर लेंगे, आप सुसाइड कर लेंगे, आप अब हाथ में चाकू लेकर अपनी गर्दन खुद काट लेंगे, आपके अंदर इतना साहस भी आ जाएगा। आप छत पर जाएंगे किसी बिल्डिंग के और कूद के वहां से आप सुसाइड कर लेंगे। कई ऐसे बिल्डिंग है, कहते हैं कि दिल्ली के अंदर कोई डिस्ट्रिक्ट सेंटर है किसी जगह पर, जहां पर जो है, दिल्ली में तो ऐसे कई डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, लेकिन कोई खास डिस्ट्रिक्ट सेंटर इस कार्य के लिए फेमस है, उसे सुसाइड सेंटर भी कहते हैं। तो कई ताकतवर चीजें जो है इस तरह से प्रेतात्माओं की दुनिया में होती हैं जो इस प्रकार से काम करती हैं। जरूरी नहीं है कि वो आपको डर पैदा करेंगी, कोई हॉरर सीन बनाएंगे, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, जैसे आप फिल्मों में देखते हैं कि हॉरर सीन बनाती हैं प्रेतात्माएं और डराती हैं और फिर पूरी कहानी चलती है। तो जरूरी नहीं है कि वो इस प्रकार से करें। जो बहुत ताकतवर प्रेतात्माएं होती हैं वो ये सब खेल नहीं करती, वो किसी को डराने का काम नहीं करती, बस वो आपके मन को, आपके विचारों को अपने वश में कर लेंगी और वो फिर आपके अंदर विचार पैदा करना शुरू कर देगी, नकारात्मक विचार, नेगेटिव थिंकिंग, जिससे कि आप आदमी से अच्छे इंसान से बुरे इंसान बन जाएंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे, मर्डरर बन जाएंगे, या फिर आप खुद ही आत्महत्या कर लेंगे, स्वयं ही आप सुसाइड कर लेंगे, या फिर अपने घर के किसी सदस्य को मार देंगे आप। ज्यादातर ऐसा ही होता है कि प्रेत आत्माओं के प्रभाव से आदमी किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं, अपने ही घर के लोगों की हत्या कर देता है और फिर बाद में स्वयं भी आत्महत्या कर लेता है। ऐसे कई केस हैं। दिल्ली के अंदर आपने बुराड़ी का एक केस आया था जहां पर एक ही परिवार के 7 लोगों ने आत्महत्या कर दी थी। तो उनके कोई पूर्वज चाचा थे ना क्या थे, वो लोग आया करते थे मरने के बाद, प्रेत ही योनि में थे वो लोग, तो उसे वो पितर मानते थे। जो पितर के भी हम विचार पर आएंगे कि पितर किसे कहते हैं, वो अलग विषय है पितर का। पितर प्रेत नहीं हुआ करते, ना ही वो पितर किसी का नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं जाते हैं। तो पितर एक योनि है, जैसे प्रेत योनि है वैसे पितर भी एक सूक्ष्म योनि है। वैसे सूक्ष्म योनियों में पितर है, प्रेत है, यक्ष है, गंधर्व है, देवता है, तो इस प्रकार से ये चलती हैं चीजें। तो हम प्रेत की बात कर रहे हैं जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य है, जिनकी जनसंख्या भी कम से कम मनुष्यों के बराबर या मनुष्यों से ज़्यादा ही होगी। कुछ लोगों का दावना है कि मनुष्यों से 5 गुना ज़्यादा प्रेतों की दुनिया होगी और प्रेतों की जनसंख्या हो सकती है। तो और वो सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में है मनुष्यों के, आदमी के सबसे ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में प्रेत ही हैं, जिन प्रेत जिसको हम कहते हैं। पितर आदि उतने कॉन्टैक्ट में नहीं रहते। तो जो है ये जिन प्रेत इस तरह से कार्य करना जो है प्रेत आत्मा, तो एक छोटी सी बात, आपके विचारों का, आपको नकारात्मक विचार देना और ये करना इस प्रकार से, तो ये एक तरह का पोजीशन है। यह एक तरह का प्रेत आत्माओं के द्वारा किया गया पोजीशन है साइकोलॉजिकल लेवल पर, कि वो सबसे पहले आपके विचारों को अपने कंट्रोल में ले लेगी। आपके सारे विचार उसके कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में आ जाएंगे। जैसा वो सोचेंगी वैसा आप सोचेंगे, और आपको क्या सोच देना है, आपकी सोच को कंट्रोल में करते हुए वो आपसे काम करवाना शुरू कर देगी। गलत सही, लड़ाई झगड़ा, मारपीट, आत्महत्या या हत्या, क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट, नशा करना, ऐसा भी देखा गया है कि जिन या प्रेत आत्माओं के वशीभूत होकर लोग नशेड़ी बन जाते हैं, खूब नशा करना शुरू कर देंगे, दारू पीना शुरू कर देंगे। मैं आपको एक केस बताऊं, एक लड़का था इंजीनियर, आज से लगभग ये भी 10 साल पुराना केस है, मैंने खुद
मेरे आंखों का देखा हुआ है, इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का, उसकी सैलरी बहुत थी, बहुत अच्छी जॉब करता था। पता नहीं कुछ दुष्ट लोगों ने उसके साथ एक गंदा खेल खेला कि उसके ऊपर प्रेत बाधा दे दिया, और फिर जो है वो लड़का उस प्रेत बाधा से ग्रसित होकर वो स्मैकिया बन गया। बड़ी दया आती थी। उसकी माँ रोते हुए मेरे सामने आई कि मैं क्या करूं अपने बेटे का, बताइए, सब नौकरी चाकरी छोड़ दिया है, साल भर हो गए इसको छोड़े हुए, जाकर कभी नाले के पास, कभी रेलवे की पटरी पे मिलता है, नशे में धुत स्मैक पीता है, पूरा कैरियर खराब कर दिया, क्या हो गया है। तो यही मानते थे कि उनको ऐसा अनुभव होता है कि घर में कोई बुरा साया है, ये है वो है। तो मेरी ज़्यादा उनसे वो नहीं है, तो उन लोगों ने कहाँ उपाय कराया, क्या करवाया, इसका भी मुझे पता है, लेकिन ऐसा केस मैं एक देख चुका हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो प्रेत बाधा नशे के आदि बना सकती है, क्रिमिनल बना सकती है थॉट्स देकर। अभी तो चलिए दूसरे प्रकार की कई बाधाएं हैं जो हम आगे की व्याख्यानों में बताएंगे। थॉट्स देकर आपको इस प्रकार से ये सब अपना काम करवा सकते हैं, और आत्महत्या भी करवा सकते हैं, किलिंग्स भी करवा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सूक्ष्म है, ये आपके सामने हॉरर सीन क्रिएट नहीं करेंगे, बिना हॉरर सीन क्रिएट किए ही आप काम कर जाएंगे। लेकिन फिर भी एक कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां आप पकड़ सकते हैं कि हाँ, प्रेत बाधा हमें हो रही है। तो और प्रेत बाधा और पोजेशन के विषय में हम आगे के व्याख्यानों में चर्चा करते हैं। अभी के लिए यहाँ विराम देते हैं। धन्यवाद। दिव्य सृजन के इस चैनल पर भारतीय दर्शन शास्त्र, योग, अध्यात्म और आयुर्वेद जैसे मानव कल्याणकारी विषयों पर चर्चा होती है। अतः इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके इसे आगे बढ़ाने में सहयोग करें। बेल आइकन टच करके हमारे आगे आने वाली वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशंस में प्राप्त करें, और कमेंट करके आप इन विषयों पर अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।